आशा भरी नारी के एक और भाग में आप सभी का स्वागत है। हमें खुशी है कि आप हमारे साथ फिर से यहाँ हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट वानी और मेरे साथ यहाँ है सह होस्ट नतान्या। नतान्या, आप कैसी हैं? पहले जैसी नहीं दिखाई दे रही। ओह वाणी, मैं क्या बताऊं, कल मेरे भाई ने मुझे जो दुखद समाचार दिया उससे मैं थोड़ा परेशान थी। क्या था? पता चला है कि मेरी भाभी को एक गंभीर बीमारी है। ये हमारे लिए एक वास्तविक सदमा था, क्योंकि जब मैं उनसे 3 महीने पहले आखिरी बार मिली थी तब वो पूरी तरह से स्वस्थ दिख रही थी। मुझे सुनकर दुख हुआ नतान्या। वो अभी किस तरीके से इसका इलाज ले रहे हैं, कैसे इससे उभर रहे हैं? लेकिन उन्हें कई तरह के टेस्ट और स्कैन करने के लिए कहा गया है और वे तुरंत इलाज शुरू कर रहे हैं। तो आपके जो भाई हैं उन्होंने इसे कैसे स्वीकार किया? वो ठीक है? परमेश्वर का शुक्र है वाणी कि वो अपने सही दिमाग में है और बहुत विश्वास और उम्मीद के साथ वो सब कुछ समझ रहा है। वो खुद भी एक बार बीमार था और उसे पूरा यकीन है कि जिस परमेश्वर ने उसे उसकी बीमारी से बाहर निकाला, वो उसकी पत्नी को भी इस स्थिति से जरूर बाहर निकालेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि वो परमेश्वर पर अपना विश्वास रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर की स्तुति करना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके विश्वास के लिए परमेश्वर की स्तुति करो। परमेश्वर निश्चित रूप से उसके विश्वास का सम्मान करेंगे। मैंने उनके साथ प्रार्थना की और जल्द ही उनसे मिलने का वादा किया है। यह आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि हम अपनी टीम के साथ उनके लिए प्रार्थना करेंगे, मिलकर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर उन्हें इस स्थिति से ज़रूर बाहर निकालेंगे। वैसे वाणी, एक और बात है जो मुझे बहुत परेशान करती है और मैं बस अपना दिल आपके सामने खोलना चाहती। घर से निकलने से ठीक पहले मेरे एक करीबी दोस्त ने मुझे फोन करके बताया कि उसके पति को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया है। उसने पिछले साल खराब स्वास्थ्य के कारण अपनी नौकरी छोड़ दी थी और ये उनके लिए बहुत बुरी खबर है। उनके 2 बच्चे स्कूल जाते हैं और उनके लिए इसे संभालना बहुत मुश्किल होगा। वो हर चीज को लेकर परेशान और चिंतित हैं। मैंने उसे ये कहकर शांति दी कि सब ठीक हो जाएगा और परमेश्वर जरूर मदद करेंगे। मैं समझती हूँ नतान्या, क्योंकि यह एक मुश्किल परिस्थिति है। हमें उसे भी अपनी प्रार्थनाओं में ज़रूर रखना चाहिए। इसके साथ साथ अब आज सुबह हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो हमें सही तरीके से उस विषय की ओर ले जाता है जिसके बारे में मैं बात करना चाहती थी। हम पतित दुनिया में रह रहे हैं और हमारे सामने समस्याएं, बीमारियां और भी बहुत कुछ है। जहाँ कहीं भी समस्या है वहाँ चिंता भी है। और आज मैं इसी बात पर चर्चा करना चाहती हूँ कि हम चिंता के बीच कैसे शांति पा सकते हैं और विश्वासियों के रूप में हमें परमेश्वर के वचन से क्या उत्तर मिलता है। मुझे वास्तव में बड़ी खुशी है वाणी कि हम इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं। लाखों ऐसे लोग हैं जो कई तरह की अनकही चिंता का सामना कर रहे हैं और मुझे यकीन है ये उनके लिए बहुत मददगार होगा। मैं व्यक्तिगत रूप से जानना चाहती हूँ कि बाइबल इस समय से कैसे निपटती है। जी हाँ, यह हम दोनों के साथ साथ हमारे दर्शकों के लिए भी मददगारी होगा। बाइबल चिंता को नजरअंदाज नहीं करती, बल्कि सीधे उससे बात करती है। बाइबल विश्वासियों को डर पर ध्यान देने के बजाय परमेश्वर की देखभाल और शांति पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करके चिंता के बारे में बात करती है। यह धन्यवाद के साथ प्रार्थना और विनती पर जोर देती है और विश्वासियों को याद दिलाती है कि परमेश्वर की शांति समझ से बिल्कुल परे है। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। फिलिपियों 4:6-7। यह एक महत्वपूर्ण पद है जो विश्वासियों को परमेश्वर की संप्रभुता और प्रावधान पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह पहचानते हुए कि वह हमारी परवाह करता है और उसकी शांति हमारे डर को बदल देगी। चिंता अक्सर भय और संदेह से उत्पन्न होती है, जिसे परमेश्वर के प्रेम और शक्ति पर ध्यान केंद्रित करके संबोधित किया जा सकता है। नीति वचन 12:25 कहता है, उदास मन दब जाता है परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। इसलिए बाइबल पर आधारित मध्यवर्ती जैसे प्रार्थना, पवित्र शास्त्र पर ध्यान लगाना और ज्ञान संबंधी पुनर्रचना चिंता को संभालने में मदद कर सकते हैं। भजन संहिता 34:4 कहता है, मैंने यहोवा की खोज की और उसने मेरी सुन ली, उसने मुझे मेरे सब भय से छुड़ाया। यह वादा हमारी सभी प्रकार की चिंताओं तक फैला हुआ है। परमेश्वर संघर्षों में हमारे साथ चलते हैं और हमें उनसे छुड़ाने के लिए तैयार हैं। ये वास्तव में शक्तिशाली वादे हैं। जब हम अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर चिंतित होते हैं तो ये हमारी मदद जरूर करते हैं। जी हाँ, रोलो में नाम के एक
अमेरिकी मनोवैज्ञानिक सुझाव देते हैं कि चिंता हमारी सुरक्षा की इच्छा और जीवन की अनिश्चितता के बीच तनाव की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। यह तब उत्पन्न होता है जब हम अस्तित्व पर अपने नियंत्रण की सीमाओं और अज्ञात के डर का सामना करते हैं। हम में से हर किसी को अपने जीवन में किसी न किसी चरण में चिंता की इन भावनाओं का सामना करना पड़ता है। मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ वाणी। छिपी हुई समस्या डर जैसी लगती है। क्या मैं सही कह रही हूँ? जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अधूरी समस्या डर है। वो कहती रहती है कि चिंता अक्सर अपने कंधों पर भारी बोझ की तरह महसूस हो सकती है, जिससे आप अटके हुए और आत्मिक रूप से थके हुए महसूस करते हैं। यह ऑब्सेसिव कंपल्सिव विचारों यानी कि OCD, अनचाहे अनुचित रूप से और लगातार आने वाले विचार जो तीव्र इच्छा जो चिंता का कारण बनते हैं, घबराहट के दौरे या यहाँ तक कि अपने घर की सुरक्षा छोड़ने से डरने जैसी भारी लक्षणों के माध्यम से खुद को विभिन्न तरीकों से प्रकट कर सकता है। आप सामाजिक चिंता से जूझ सकते हैं या अलगाव की चिंता से पीड़ित हो सकते हैं। कभी कभी चिंता भविष्य की समस्याओं के डर या अत्यधिक भय में बदल जाती है, जिससे भय का चक्र शुरू हो जाता है जो कभी खत्म नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि चिंता ऐसी चीज हो सकती है जिससे किसी को निपटना पड़ता है और रोज के जीवन में इससे उबरना पड़ता है। ये बिल्कुल सच बातें हैं वाणी। मैं कुछ ऐसे लोगों से मिली हूँ जो हमेशा किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं और ज्यादातर समय खोया हुआ महसूस करते हैं। क्या आपको लगता है कि वे परमेश्वर से अलग हो जाते हैं? आपका व्यक्तिगत अनुभव चाहे जो भी हो, चिंता परमेश्वर से जुड़ाव महसूस करना या आत्मिक अभ्यासों में आराम पाना बेहद मुश्किल बना सकती है। चिंता के साथ बार बार होने वाले संकट के क्षण आपको अपने विश्वास से अलग थलग महसूस करा सकते हैं। मेरी राय में चिंता एक नकारात्मक भावना नहीं है, बल्कि ये व्यक्तिगत विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें अपने डर का सामना करने और सार्थक विकल्प बनाने के लिए प्रेरित करती है। हमारी चिंताएं हमें अपने डर के पीछे सुरक्षा और संरक्षा की सच्ची लालसा की तलाश करने के लिए भी आमंत्रित करती हैं। परमेश्वर की शरण। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि चिंताओं के हमारे अनुभव किसी भी तरह से परमेश्वर की नजर में आपके मूल्य को कम नहीं करते हैं या आपके लिए उनके प्यार को कम नहीं करते हैं। वास्तव में वो आपको उसकी उपस्थिति में आराम और चंगाई पाने के लिए आमंत्रित करता है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ वाणी। क्या आपको लगता है कि चिंता एक ऐसी स्थिति है जिसके लिए चिकित्सीय उपचार की आवश्यकता है? बिल्कुल अच्छा विचार है नतान्या। जबकि यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि चिंता एक ऐसी स्थिति है जिसके लिए चिकित्सीय उपचार या चिकित्सा की आवश्यकता हो सकती है। आत्मिक अभ्यास चंगाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाना एक चिंतित मन को शांत करने और शांति और स्पष्टता की भावना लाने में मदद कर सकता है, जो अक्सर पहुंच से बाहर लगती है। मुझे लगता है कि मैं शांति पाने के लिए कुछ व्यवहारिक कदम बता सकती हूँ। सबसे पहला कदम, प्रार्थना में परमेश्वर की तलाश कीजिए। प्रार्थना में अपने डर को परमेश्वर के सामने लाइए। आप जो अनुभव कर रहे हैं उसके बारे में ईमानदार रहिए, चाहे वो चिंता सिंड्रोम हो, सामाजिक चिंता हो या कोई संघर्ष हो। प्रार्थना परमेश्वर में शरण पाने और उनकी शांति का अनुभव करने का एक शक्तिशाली तरीका है। दूसरा तरीका, पवित्र शास्त्र से जुड़िए। बाइबल ऐसे अंशों से भरी हुई है जो आराम और आशा प्रदान कर सकते हैं। उन पदों को पढ़कर शुरू करें जो विशेष रूप से भय और चिंता को संबोधित करते हैं। परमेश्वर का वचन जीवन और शक्ति का एक स्रोत है जो आपकी आत्मा को उन्नति दे सकता है। अब तीसरे विचार की बात करते हैं, जो कि है एक सहायक समुदाय बनाना। अन्य विश्वासियों से जुड़िए जो कठिन समय के दौरान आपके साथ चल सकते हैं। अकेले रहने से चिंता बढ़ जाती है और बढ़ सकती है, लेकिन अपने संघर्षों को किसी विश्वसनीय मित्र या विश्वास समुदाय के साथ साझा करने से राहत मिल सकती है। अब चौथा तरीका, जरूरत पड़ने पर व्यवसायी मदद लीजिए। अगर आपकी चिंता गंभीर है, जैसे लगातार घबराहट के दौरे या भय, तो चिकित्सा सलाह या परामर्श लेना ठीक है। परमेश्वर अक्सर अनुभवी व्यक्तियों के माध्यम से चंगाई लाते हैं। ये व्यवहारिक कदम अद्भुत है वाणी।
मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक निश्चित रूप से इनसे उत्साहित जरूर होंगे। जी हाँ, मैं बाइबल से कुछ और उदाहरण देना चाहूंगी जो इन व्यक्तियों की पीड़ा को कम करेगा और उन्हें पता चलेगा कि वे अकेले नहीं हैं जो इस आघात से गुजर रहे हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्हें याद रखना चाहिए कि वे संघर्ष में अकेले नहीं हैं। बाइबल में कई लोगों ने भी गहरी चिंता और निराशा के क्षणों का सामना किया है दर्शकों, जिसमें राजा दाऊद भी शामिल है, जिन्होंने खुले तौर पर अपने डर को व्यक्त किया है और परमेश्वर से सांत्वना मांगी। भजन संहिता 94:19, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। यीशु ने स्वयं गतसमनी के बगीचे में क्रूस पर चढ़ने से पहले गहरी पीड़ा का अनुभव किया था, लूका 22:44, और वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। वह समझता है कि दुख के बोझ से दबने का क्या मतलब है। ओह, हमारा उद्धारकर्ता कितना अच्छा है जो हमारे सभी संघर्षों और दर्द को समझता है, क्योंकि उसने खुद इस दुनिया में रहते हुए इन सभी दर्द और पीड़ाओं को सहा है। जी हाँ तान्या, मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूँ कि नियमित रूप से परमेश्वर के वचन से जुड़ने से आप अपने जीवन के सवालों के जवाब पा सकते हैं और उसके वादों में आराम पा सकते हैं। याद रखिए कि आप अपनी चिंता से नहीं बल्कि आपके प्रति परमेश्वर के प्रेम से परिभाषित होते हैं। अपने दिल से परमेश्वर के वचन को बोलने की अनुमति लेकर शांति की ओर पहला कदम उठाइए। क्या आपको लगता है कि अनुचित आराम चिंता होने का एक कारण है? जी हाँ, यह भी एक कारण हो सकता है। हमारे शरीर और आत्मा के लिए उचित आराम हमारे पूरे स्वास्थ्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या आपका दिल बेचैन रहता है? क्या आप मानसिक रूप से काफी संघर्ष करते हैं? बाइबल आराम के बारे में अनेक लेखों से भरी हुई है। बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति में भी हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि परमेश्वर हम मनुष्यों के लिए आराम को कितना महत्व देते हैं। इस पुस्तक में बताया गया है कि कैसे परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और कैसे वह अपनी रचना का आनंद लेने के लिए आराम करता है। इतना ही नहीं बल्कि मनुष्यों ने धरती पर अपना पहला दिन परमेश्वर के साथ आराम करते हुए बिताया। शारीरिक आराम के अलावा बाइबल अक्सर आत्मा के लिए आराम और शांति की बात कहती है। तो वाणी, बाइबल आराम के बारे में क्या कहती है? बहुत अच्छा प्रश्न। क्या आप थके हुए हैं? आत्मा के स्तर पर थके हुए हैं? अगर आप अपनी आत्मा की गहराई तक थके हुए हैं तो ये बहुत संभव है कि आप उस तरह से आराम नहीं कर रहे हैं जो वास्तव में आरामदायक हो। आजकल हम अक्सर टीवी देखते हैं और इसे आराम कहते हैं, पर इससे भी बदतर हम अपनी उपलब्धि की जरूरत से इतने प्रेरित होते हैं कि हम कभी भी अपने काम करने की गति को कम नहीं करते हैं। हम व्यस्तता को सम्मान के बैज के रूप में देखते हैं, जिससे एक साथ आने वाली थकान भी एक उसका हिस्सा होती है। लेकिन जब हम लगातार अपने जीवन के पहियों को घुमाते रहते हैं और कभी भी सच्चे आराम के लिए समय नहीं निकालते हैं तो जीवन बेकाबू और पागलपन वाला लगने लगता है। आप खुद भीतर से अलग अलग महसूस करने लगते हैं। धीरे धीरे ये अचानक जीवन अस्त व्यस्त और आपके नियंत्रण से बाहर लगने लगता है। यह हमारे अच्छे पिता परमेश्वर ने हमें इस तरह से जीने के लिए नहीं बनाया है। यहाँ आराम के बारे में कुछ बाइबल पद हैं। सबसे पहला मत्ती 11:28-30, हे थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन से दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। दूसरा पद भजन संहिता 91:1-2, जो परम प्रधान की शरण में रहता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम करेगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा करता हूँ। यूहन्ना 14:27, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। मत्ती 6:25-34, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं?
आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं और ना काटते और ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह क्यों करना पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। सो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आमीन। तो आप जो कहना चाह रही हैं वो ये है कि बाइबल पढ़कर परमेश्वर को जाने और यीशु की तरह बने। जी हाँ, बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ। बाइबल ये बहुत स्पष्ट करती है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वो हमारा ख्याल रखता है। हमारे पास हमारी बड़ी समस्याओं से भी बड़ा परमेश्वर है। स्थिति को संभालने का एक और पहलू है सचेत रहना। स्थिति के प्रति सचेत रहने का मतलब है वास्तविकता को स्वीकार करना और होशावास में अपने और अपने आसपास की हर चीज पर ध्यान देना, वास्तव में वर्तमान में जीना। तो क्या बाइबल में इसके बारे में भी कोई संदर्भ है? जी हाँ, बिल्कुल है। जब सचेत रहने, ध्यान और आराम की बात आती है तो आप इनमें से कई सिद्धांतों को यीशु मसीह के जीवन में भी देखेंगे। वास्तव में शांति, शांतिचित्त, प्रेम और अनुग्रह बाइबल में मुख्य अवधारणाएं हैं। नए नियम में हम कई बार पढ़ते हैं कैसे यीशु ने सभी प्रकार की अराजकता के बीच शांति बनाने में कामयाबी हासिल की। भीड़ में शांति। जब यीशु 5000 से ज्यादा लोगों की भीड़ से बात कर रहे थे, तब तक दिन बहुत ढल गया था, तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, ये सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है, उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल लें। उसने उन्हें उत्तर दिया कि तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके पाया कि 5 रोटियां और 2 मछलियां भी। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 रोटियां और 2 मछलियां भी। इसके बाद की कहानी हमें पता है दर्शकों कि यीशु ने उन्हें कैसे आशीष दी और उन सबको भोजन कराया और कुछ बच भी गया। दूसरा वर्णन तूफान के दौरान शांति, मरकुस 4:35 से 41 में। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसा कि उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगीं कि वह अब पानी से भरी जाती थी, और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और पूरी तरह से शांति छा गई। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? हालांकि यीशु ने कहा था, आओ हम दूसरी तरफ चलें। शिष्यों को यह विश्वास नहीं हो सका कि जिसने उनसे यह कहा है वही उन्हें सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ ले जाएगा। हम इसे ज्यादातर लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। हालांकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है, फिर भी हम यह सोचकर घबरा जाते हैं कि उसे हमारी कोई परवाह नहीं है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ वाणी। अधिकतर हम छोटी छोटी समस्याओं से घबरा जाते हैं। लगता है कि जैसे हम पहले ही परेशान हो चुके हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर जिसने कहा था कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और न ही हमें त्यागेगा, वो हमारी पहुंच में है। हमें भी अपना विश्वास बढ़ाना होगा।
परिस्थिति चाहे जो भी हो दर्शकों, हम यीशु के जीवन से आराम के बारे में सीख सकते हैं। हमारे तूफानों में शांति, हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसके बीच आराम। यीशु हमें सिखाते हैं कि हम भी कैसे आराम पा सकते हैं। मसीहत सिखाती है कि आप चाहे किसी भी तूफान में हो, आप परमेश्वर की ओर देख सकते हैं और भरोसा कर सकते हैं कि वह आपको गड़बड़ी में आराम देगा। हे थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आइए हम अपने परमेश्वर की बात को सुने और कुछ सच्चा आराम पाएं। मुझे आराम के बारे में पढ़ी हुई एक बात याद आ रही है। ये कुछ इस तरह है, अपने जीवन पर गंभीरता से नजर डालें। क्या आप आराम करने के लिए जगह बनाते हैं? आपको शांति का अनुभव कब और कहाँ होता है? अक्सर हम जिस जगह पर आराम करने जाते हैं वो आराम देने वाली नहीं होती, बल्कि सिर्फ हमारे अंदर शोर मचाती है। जब हम शांत होने के आदी नहीं होते तो पहले तो ये असहज हो सकता है, लेकिन दृढ़ता से काम करने से बहुत फर्क मिलता है। सदियों से आराम करने का निमंत्रण फिर से गूंज रहा है। आंतरिक शांति, ये परमेश्वर की ओर से आपके लिए एक निमंत्रण है। वो अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाता है, आप उसके साथ आराम पा सकते हैं। वाह, क्या कथन है नतान्या, और सत्य है। हम मनुष्य कभी भी आराम को गंभीरता से नहीं लेते। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं भी उस नाव में सवार हूँ। परमेश्वर ने हमें ऐसा नहीं बनाया। मुझे मरियम की बहन मार्था की याद आती है कई बार, जिससे परमेश्वर ने अपनी बहन की तरह बैठकर यीशु की बात सुने बिना तरह तरह के काम करने के लिए डांटा था। मार्था सही काम कर रही थी, यीशु के लिए खाना बना रही थी, लेकिन यीशु ने इसके विपरीत सोचा। वो चाहता था कि वो बैठे और उसकी बात सुने और समझे कि उसके जीवन में एक ऐसी चीज है जिसकी उसे जरूरत है, जो उससे छीनी नहीं जाएगी। लूका 10:38-41। यह हमारे लिए एक अच्छी शिक्षा है। जब संभालने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं तो कभी कभी हम वास्तव में नहीं जानते कि क्या करना है। दर्शकों, हम बहुत चिंतित हो जाते हैं और दुनिया अस्त व्यस्त दिखती है और हमें लगता है कि हम नियंत्रण खो रहे हैं। जितना ज्यादा हम टिके रहने की कोशिश करते हैं, उतनी ही चीजें हमारे हाथों से फिसलती हुई प्रतीत होती हैं। हम में से अधिकांश लोग इस भावना को पहचानते हैं। ये भावना कि सब कुछ थोड़ा ज्यादा है, ये भावना कि हम परेशान हैं, हम बस स्थिति से भागना चाहते हैं, खुद छिपना चाहते हैं और सब कुछ भूल जाना चाहते हैं। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन यह वो समय है जब हमें याद रखना होगा कि हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमारे साथ हैं। दर्शकों, वो हमें अपनी शांति और आराम देना चाहते हैं। परमेश्वर ने हमें अपनी छवि में बनाया है और अपनी परिस्थिति चाहे जो भी हो, वो हमें अपनी शांति, गहरी आंतरिक शांति देना चाहते हैं। केवल परमेश्वर ही हमें वो शांति और आराम दे सकते हैं जो हमें और कहीं नहीं मिल सकता। तो दर्शकों, आज हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आज आप आशीषित और प्रोत्साहित जरूर हुए होंगे। जिससे पहले हम आपसे विदा लें, आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। अत्यंत महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज के सुंदर कार्यक्रम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता, और उन तमाम दर्शकों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। पिता परमेश्वर, जब हमने आपके वचन में से सीखा कि कैसे हम अपनी चिंताओं का प्रतिफल आपकी ओर से पाते हैं, पिता परमेश्वर होने दीजिए कि जैसा कि वचन में हमने सीखा है कि अपने बोझों को और अपनी चिंताओं को आपके ऊपर डाल दें, आपके समक्ष रखें पिता परमेश्वर, चूंकि आप ही हैं वो जो हमें इस चिंताओं से बाहर निकाल सकते हैं। मैं मांगती हूँ इस दुआ में पिता परमेश्वर उन दर्शकों के बारे में जो अभी इस समय किसी तरह की चिंता, परेशानी या मुश्किलों से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, और वो उपाय सोच रहे हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि वो उन उपायों के लिए आपसे जुड़ने वाले हो सके और आपके वचन के द्वारा उसका उन्हें वो उपाय मिलने वाला हो सके और उसमें से वो निकलने वाले हो सके। जैसा कि आपके वचन में लिखा है, अपनी चिंताओं और बोझों को मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है और मैं तुम्हें ना कभी त्यागूंगा ना कभी छोड़ूंगा। वैसे ही प्रभु जी, मैं मानती हूँ कि हमारे साथ उन तमाम दर्शकों का विश्वास आपके ऊपर बना रहे और वो इन चिंताओं और परेशानियों का सामना करने वाले हो सके और आपके आत्मा की शांति पाने वाले हो सके। जैसा कि आपके वचन में लिखा है कि हम विश्राम पाएंगे अगर हम आपके करीब होंगे। होने दीजिए कि हम सब आपकी पवित्र आत्मा की सहभागिता से जुड़ने वाले हो सके और उन चिंताओं के बारे में आपसे साझा करने वाले हो सके, ताकि आपके द्वारा
बताए गए मार्ग पर हम चलें और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हम चिंताओं से दूर होकर वो आत्मा की शांति को प्राप्त करने वाले हो सके जो आपके द्वारा हमें मिलती है। इस दुआ को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आज के इस भाग से आप आशीषित और प्रोत्साहित जरूर हुए होंगे, सीखा होगा कुछ। और अब अगले सप्ताह फिर से आपसे मुलाकात होगी। प्रभु आपके साथ रहे, आपके परिवार के साथ रहे। और अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर भी देख सकते हैं। प्रभु आपको आशीषित करे।